नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है सिरोही के रेवदर से। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही रॉयल्टी कर्मचारियों की दादागिरी की घटना। पुजारी पर लाठी और सरियों से हमला करके चोटिल कर दिया गया। मेहरुगढ़ महादेव मंदिर के पुजारी पर रॉयल्टी कर्मचारियों ने हमला किया है। आपको बता दें कि मंडार थाने में पुजारी ने मामला दर्ज कराया है। मारपीट के बाद चोट के निशान भी देखे गए हैं शरीर पर। सिरोही के रेवदर से खबर बता रहे हैं, क्षेत्र में लगातार रॉयल्टी कर्मचारियों की दादागिरी देखने को मिल रही है। ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब एक पुजारी पर लाठी सरियों से हमला कर दिया गया, वो चोटिल हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। आपको बता दें कि थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। महंगाई राहत कैंप में राहत का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। 1,53,00,000 के परिवारों की वो संख्या पहुंच चुकी है जिनको राहत मिल चुकी है, जबकि 6,80,00,000 वो संख्या है जिनको गारंटी कार्ड मिल चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने इससे गदगद होकर ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पेंशन, बीमा, सस्ती बिजली स्कीमें आज इतनों को मिली। लाभान्वित परिवार 1,53,00,000 से ज्यादा, गारंटी कार्ड धारक 6,80,00,000 से ज्यादा। लिखा, आप भी नाम लिखवाएं, कैंप में आए, राहत पाएं। #महंगाई राहत कैंप। सीएम गहलोत लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। कल सीएम गहलोत ने 3 जिलों का दौरा किया। दौरे के बाद सीएम ने अपनी भावना साझा की। सीएम ने तीनों जगह की सभाओं और रिस्पांस को बेहतर बताया, अच्छा बताया। सीएम ने कोटपुतली के लिए लिखा, विश्वास, उल्लास, प्रभास। कोटपुतली का महंगाई राहत कैंप उम्मीदों को पूरे होने की खुशी का साक्षी बना। झुंझुनू पहुंचे, झुंझुनू को लेकर भी सीएम ने लिखा, अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा, राहत मिले, चेहरे खिले। झुंझुनू स्थित बबाई के महंगाई राहत कैंप में पहुंचने के बाद में ये खुशी जो है इस तरीके से मुख्यमंत्री ने जाहिर की है। आपको बता दें कि सीएम ने कल सीकर जिले के खंडेला का भी दौरा किया। सीकर दौरे के लिए सीएम ने लिखा, महंगाई राहत कैंप के प्रबंधन, कार्य प्रणाली और सुविधाओं का जायजा मैंने लिया। कैंप में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की मुस्कान देखकर राहत मिली है। राहत के संकल्प को और बल भी मिला है। राजस्थान में सोशल मीडिया पर सी वोटर सर्वे की चर्चा है। दावा यह है कि सी वोटर सर्वे में राजस्थान के लोग खुश हैं। 40% बेहद खुश बताए जा रहे हैं, 30% संतुष्ट बताए जा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार के काम से लोगों ने खुशी जाहिर की है। सी वोटर सर्वे में राजस्थान के लोग खुश हैं। ये चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से हो रही है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि सी वोटर सर्वे जो है उसमें गहलोत सरकार से, उनके कामकाज से 40% लोग बेहद खुश बताए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 11 जून को बड़ी सादली के चैनपुरिया में दौरा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पुसवाल ने तैयारियां देखी, जायजा लिया, मौका स्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, एडीएम शैलेश सुराणा, जिला परिषद एसीओ राकेश पुरोहित समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर पोसवाल ने निरीक्षण के दौरान तैयारियों को लेकर जानकारी ली, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और ये सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर के खंडेला में दूल्हेपुरा होद के महंगाई राहत शिविर का दौरा किया। साथ ही खंडेला से विधायक महादेव सिंह खंडेला की मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया और खंडेला को सीकर जिले में ही रहने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत के साथ प्रभारी मंत्री रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। सीएम अशोक गहलोत ने खंडेला के धुलेपुरा होद के महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए महंगाई को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।
सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आम जन को राहत देने का काम कर रही है। 500 रुपए में प्रदेश की जनता को रसोई गैस सिलेंडर तो नरेगा में गरीब मजदूर को काम देने का काम कर रही है। साथ ही किसानों, गरीबों और आम जन के लिए 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दी है। वहीं इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने स्थानीय खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला की मांगों को तरजीह देते हुए उनकी मांगों को पूरा किया, जिसमें सबसे अहम थी खंडेला को नीमका थाना जिले में शामिल नहीं किया जाए। सीएम गहलोत ने मंच से साफ कर दिया कि खंडेला सीकर जिले में ही रहेगा। साथ ही रिंगस में कॉलेज खोलने की भी बात कही। इलाके में पानी की समस्या के समाधान के लिए कहा कि कुंभा राम नहर के पानी की योजना का विस्तार के लिए 8,000 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जल्दी इस इलाके के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अब जो है बढ़िया रिंगस थाना, तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप सीकर में रहते हो, खंडेला सीकर में ही रहेगा, निश्चित रहो। सीएम गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए जनता के दरवाजे तक दस्तक दे रही है। केंद्र सरकार पर ईडी सहित अन्य संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। इसे बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा और आमजन से अपील की चौथी बार उनकी सरकार बनेगी तो वो योजनाओं का विस्तार करेंगे। मैं कहना चाहूँगा, सब बातें कह दी गई आपको। आने वाले वक्त में हम लोग और मिलके जो आपके मैनेजमेंट लगे हैं, चुनाव के बाद में अगर आप हमें मौका देंगे वापिस सरकार बनाने का, तो मैं कह सकता हूँ कि तमाम हमारी योजनाएं ये सही योजना है। ये चलिए 25 लाख का बीमा करके चुनाव का कुछ नहीं है, कानून पास कर दिया है। 25 लाख 30 लाख हो सकता है बीमा, देश का नहीं होगा। वही मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने पिछले चुनावों में टिकट काटने पर बोलते हुए कहा कि इस बार यह गलती नहीं होगी। वहीं रंधावा और डोटासरा ने कहा कि पूरी टीम कांग्रेस की खंडेला के साथ है और इस बार आमजन से अपील की कि खंडेला को भारी बहुमत से जिताएं। राजस्थान जीतेंगे और 2024 में हिंदुस्तान में जो कहते हैं बीजेपी वाले कि हम कांग्रेस मुक्त बात करेंगे, कांग्रेस से कभी भारत मुक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस की आजादी के लिए जो देन है वो देश के बच्चा रहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपन संवाद दे दियो, जिलो दे दियो, के बाद में छोटी छोटी बातें है ले अपन बैठनो नहीं है, अपन दिखानो है कि अगर आज सरकार अपने लिए तो कर सके तो दोबारा 8 माह से 8 चुनाव जीत कर कांग्रेस की सरकार बनावा और 2024 में मोदी जी को तक तो पलट करा। सीएम ने मंच से जहां जनता से कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की जनता से अपील की तो वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया सीकर। अलवर जिले के शाहजहांपुर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर महाविद्यालय संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेश यादव बलुआस के नेतृत्व में शाहजहांपुर से 2 बसों में क्षेत्रवासी सीएम से मिलने कोटपुतली पहुंचे। करीब 20,000 से अधिक आबादी होने के बाद भी आज तक कस्बे को न तो उप तहसील का दर्जा मिला है, न ही नगर पालिका का। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई सहयोग नहीं मिल पाने से राजकीय महाविद्यालय के वर्षों की दरकार अधूरी रही है। सरकारी कॉलेजेस की मांग कर रहे कस्बेवासी अपनी प्रमुख समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से कोटपुतली में मुलाकात कर अपनी मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। दिल्ली में निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जुजवार का बड़ा बयान सामने आया है, जहां जुजवार ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं से कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ। ओपीएस योजना से हिमाचल कर्नाटक में भी फायदा हुआ। पिछले 6 महीने में राजस्थान की वीजा बदली है। एक बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार बनेगी और वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कहा, दिखा देते हैं। मैंने महसूस किया है पिछले 6 माह से कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन योजनाओं का, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का कर्नाटक के चुनाव में, और राजस्थान में तो लागू ही हो गया। तो आम जन खुश है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।
जयपुर से अगली खबर लेंगे। मंत्रालय कर्मचारियों का महापड़ाव जारी है। देखिए, सचिवालय में देर रात बैठक चली, लेकिन बैठक में कुछ निकला नहीं हल, ये हो गई विफल। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव के साथ कर्मचारी नेताओं से वार्ता हुई। कर्मचारियों की मांगों पर कमेटी गठन को लेकर गतिरोध रहा। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कमेटी गठन का विरोध किया। कार्मिक विभाग के सचिव ने कमेटी गठन को लिखित में देने से मना किया। 61 यानी 61 दिनों से जारी आंदोलन को समाप्त करने को लेकर ये बैठक चल रही थी। एकीकृत महासंघ का अब धरना जारी होगा। बढ़ेंगे आगे। रीट परीक्षा घोटाले में ईडी ने मंत्री के करीबी पर कसा शिकंजा। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के करीबी डॉक्टर बनय सिंह से पूछताछ की है। 2 दिन में 15 घंटे पूछताछ हुई है। अब दिल्ली उनको तलब किया गया। ईडी की टीम ने 5 और 6 जून को पूछताछ की। जयपुर स्थित डॉक्टर बनय सिंह के घर की तलाशी भी ली गई। ईडी अपने साथ कुछ दस्तावेज भी साथ लेकर गई है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बनय सिंह। राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी इसको लेकर सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बाद नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि कर्ज माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इनके इतर जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का। कांग्रेस के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। उन्होंने कहा है कि देश का करप्शन सर्वे इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान में 78% लोगों को काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। राजस्थान में लगभग पिछले कई अरसे से 1500 से भी ज्यादा ऐसे मामले जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। 500 एवरेज मामले प्रति वर्ष होते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि करप्शन राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से राजस्थान में चुनावी मुद्दा होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता बाकी सब स्वीकार कर सकती है लेकिन भ्रष्टाचार को कतई स्वीकार नहीं करती। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस भले ही सरकार को घेरने में जुटी है, लेकिन राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली दौरे पर पहुंची रेहाना रियाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आधुनिक श्रवण कुमार बताया। रेहाना रियाज ने कहा कि राजस्थान में बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों से लेकर हर वर्ग के लिए गहलोत श्रवण कुमार हैं और उन्हें आधुनिक युग पुरुष भी बताया। रेहाना रियाज ने कहा कि आज तक ऐसी योजनाएं देश में किसी ने लागू नहीं की है जैसी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लागू की गई। गहलोत जी काम ऐसे कर रहे हैं कि पुराने जमाने में जैसे श्रवण कुमार की किस्सा चलती है, आज तक चलती है, युग युग हो गए श्रवण कुमार जी के किस्सा चलते हैं। अशोक गहलोत जी आधुनिक श्रवण कुमार की तरह काम कर रहे हैं और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के लिए, इवन जानवरों तक के लिए, पर्यावरण के लिए जो व्यक्ति सोच समझ कर काम करते हैं, तो उस सरकार को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अलवर के बांसुर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक में रुपए हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेंशनधारियों की मृत्यु होने के बाद फर्जी जीवित प्रमाण पत्र तैयार कर डेड कैशियर से मिलकर पैसे हड़प लेता था। बैंक प्रबंधक ने मामले को लेकर मामला दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने आरोपी महेंद्र मीणा और रामपाल सैनी को गिरफ्तार किया। जयपुर की चौमू थाना पुलिस ने देर रात को गो तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोरक्षकों की शिकायत पर पुलिस ने रेनवाल रोड पर टाकरड़ा के पास 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है, जिनमें 2 गाय भरी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गो तस्कर गायों को मेवात इलाके में लेकर जा रहे थे। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पिकअप में सवार 5 आरोपियों को दबोच लिया। गायों को गौशाला में छुड़वाया गया। पकड़े गए आरोपियों के संबंध में मेवात के गो तस्करों से भी मिले होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
अलवर के बांसुर से खबर है। बांसुर में बीती रात गो तस्करों ने बोलेरो गाड़ी चालक पर हमला कर दिया। गो तस्कर गायों को पकड़कर ले जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी सवार पर कांच की बोतल से हमला किया गया। बोलेरो चालक और मरीज हमले में बाल बाल बच गए। पुलिस की गश्त पर उठे सवाल। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को किया फोन, लेकिन घंटे बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बोलेरो गाड़ी चालक मरीज को देखकर जयपुर से आ रहा था। घर जाते वक्त कस्बे के अनाज मंडी के पास में हमला हो गया। बराबर भाग रही थी गाड़ी, वहाँ गाड़ी रुकी। बराबर भाग रही थी। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑटो में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गुरुवार का बताया जा रहा है, जब नाबालिग लड़की शाम को अपने मामा के घर जाने के लिए ऑटो में बैठी थी। इस दौरान पहले से ऑटो में बैठे 3 युवक नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगे। नाबालिग को जिस जगह उतारना था वहां भी ऑटो को रोका नहीं और आगे जाने लगे। तभी नाबालिग हिम्मत कर चलते ऑटो से कूद गई और शोर मचाया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। सभी लड़के शराब के नशे में थे और उलझने लगे। बाड़मेर के सरहदी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी समारोह में ढोल बजाने वाले एक युवक ने कई महिलाओं को अपने झांसे में फंसाकर उनके साथ कई बार रेप किया, साथ ही अश्लील वीडियो बनाया, लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। कई महिलाओं ने तो बदनामी के डर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया और आत्महत्या कर दी। इस संबंध में थाने में पहले कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन 6 जून को एक महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया। जो आरोपी है उसके द्वारा पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया गया है, उससे अश्लील वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल किया है और 1 से ज्यादा बार उसका बलात्कार भी किया है। एफआईआर में ये भी है कि इस तरह से और भी पीड़िता हैं और कुछ लोगों ने इस भय से मुकदमा नहीं दिया है और सदमे में आकर के आत्महत्या करने की बात भी इसमें लिखी गई है। प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी वर्तमान में वो पुलिस रिमांड पर चल रहा है, जिससे सघन पूछताछ करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। टोंक के निवाई में कृषि मंडी में एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़े गए। 1 लाख रुपए चुरा कर ले गए चोर। मंडी में 3 दुकानों में चोरी से व्यापारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। कृषि मंडी में चोरी की सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। दुकानों से मौका मुआयना किया गया। आपको बता दें कि कृषि मंडी में चोरी की सूचना पर मंडी सचिव क्रांतिचंद मीणा भी वीडियो दुकानदारों से मिले और चौकीदारों की संख्या बढ़ाकर मुस्तैदी से गश्त करने की मांग की। मंडी सचिव ने व्यापारी को सही तरीके से गश्त नहीं करने वाले चौकीदार के विरुद्ध कार्रवाई और चौकीदार बढ़ाने का आश्वासन भी दिए। चोरों द्वारा ताले तोड़े गए, उसमें 37,000 रुपये का नुकसान हुआ। दूसरी फर्म गजानंद पदमचंद B29, जिसमें भी 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। तीसरी फर्म हुई रामगोपाल राधामोहन B22, जिसमें 15,000 रुपये का नुकसान हुआ। थाना अधिकारी को जानकारी दे दी, FIR लॉन्च करवा दी, आके वो कर गए उनकी कार्रवाई। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। शेड्यूल ले लिया, टिकट बुक कर लिया, फ्लाइट नहीं चली। इंडिगो एयरलाइन ने जयपुर के हवाई यात्रियों से मजाक किया है। देखिए बड़ी खबर है। जयपुर एयरपोर्ट से मई महीने में शुरू होनी थी 3 फ्लाइट। नागपुर, पटना और रांची के लिए ये फ्लाइट प्रस्तावित थी। एयरलाइन ने तीनों फ्लाइट का शेड्यूल फाइनल तक कर दिया था। DGCA से मार्च में ही अप्रूव करा लिया गया था शेड्यूल। 28 से 30 मई के बीच में फ्लाइट शुरू होनी थी। तीनों फ्लाइट, यहाँ तक कि तीनों फ्लाइट के लिए शुरू हो गई थी टिकट बुकिंग भी, लेकिन एयरलाइन ने तीनों शहरों की फ्लाइट ही नहीं शुरू की। जिन्होंने टिकट बुक किए उन्हें रिफंड देकर सांत्वना दी जा रही है। अभी भी फ्लाइट शुरू होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।